नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को श्रावण महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, पिछली चर्चा में हमने आपसे जानकारी साझा की थी कि भोलेनाथ के इस परम पावन श्रावण मास में कौन कौन से विशेष संयोग योग प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ में यह भी आपको बताया था कि राशि के अनुसार आप क्या क्या सामग्री समर्पित करें। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। जो प्रस्तुत चर्चा है वो इस विषय पर है कि हम भोलेनाथ की उपासना करते समय ऐसी कौन सी 11 सामग्रियां हैं जो भोलेनाथ को जरूर चढ़ाएं। मतलब अगर हम अपने से पूजा कर रहे हैं तो कम से कम ये 11 सामग्रियां जरूर होनी चाहिए। आप भोलेनाथ को पूजन करते समय अपने पास रखें और इनको जरूर चढ़ाएं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ऐसी कौन सी सामग्री है जिसको चढ़ाने से विशेष एक ही फल प्राप्त होता है। मतलब ऐसी कौन सी सामग्रियां हैं जो अलग अलग मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। मतलब आपकी मनोकामना क्या है, तदनुसार आपको कौन सी सामग्री चुनना चाहिए, किससे अभिषेक करना चाहिए, इसके बारे में आज की चर्चा है। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो 11 सामग्री कौन सी है जिसको आपको प्रतिदिन श्रावण महीने में आपको चढ़ानी चाहिए। या आप सोमवार की उपासना करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, तो सोमवार के दिन आपको ये 11 सामग्री जरूर चढ़ानी चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले ये जो 11 सामग्री हैं उनमें सबसे पहला आता है जल, बेलपत्र, आकड़े का फूल, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन, भस्म, रुद्राक्ष। ये जो सामग्रियां हैं ये विशेष रूप से आपको चढ़ानी ही चाहिए और भगवान को इसके बाद में भोग लगाना बिल्कुल न भूलें। तो मित्रों, ये जो 11 सामग्रियां हैं ये पूजा में ले करके ही आप बैठें। इसके साथ में आपको ये बताते हैं आज कैसी कौन सी सामग्री है जिस सामग्री को चढ़ाने से आपकी वो मनोकामना पूरी होगी जो आप चाहते हैं। तो वैसे तो शास्त्रों में अनेक प्रकार की चीज़ों को बताया गया है, सामग्रियों को बताया गया है। जैसे जलेन वृष्टि मापनोति व्याधि शांति कुशोदकई ददना च पशुकामाय छिया इक्षुरसेन च मध्वा जैन धनार्थी स्यान मुमुक्षिस्तीर्थवार्णना पुत्रार्थे पुत्र मापनोति पैसाम चा विशेषनाथ बंद्या वा काकबंद्या वा मृतवत्सा च यांगना सद्या पुत्र मापनोति पायशाम चा विशेषनाथ घृतधारा शिवे कार्या यामन मंत्र शास्त्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर्जड़ा भवेत् श्रेष्ठा बुद्धिर्भवेत् तस्या कृपया शंकरस्य च। अब ये तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब हम आपको हिंदी में समझा देते हैं कि क्या आपको अभिषेक किस सामग्री से अभिषेक चढ़ाने पर, अभिषेक करने पर आपको कौन सी मनोकामना पूरी होगी। तो अगर आप जल से अभिषेक करते हैं तो वृष्टि की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त ऐसी मान्यता है कि जल से अभिषेक करने पर अगर बहुत दिनों का ज्वर बुखार आ रहा है तो वह भी शांत हो जाता है। कुशा और कुशा से मिश्रित जल से अभिषेक करने पर रोग दुख से छुटकारा प्राप्त होता है। दधि से स्नान करने पर पशु भवन और वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधयुक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इत्र से मिले जल से अभिषेक करने पर रोग नष्ट होते हैं। वहीं दूध से अभिषेक करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। तो प्रमेह रोग की शांति तथा मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गंगा जल से अभिषेक करने पर मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। विशेषकर श्रावण मास में ज्योतिर्लिंगों पर गंगा जल चढ़ाने का चलन सदियों से चला आ रहा है। अर्थात श्रावण मास में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने पर सहस्त्र गुना अधिक फल मिलता है। दूध शर्करा मिश्रित अभिषेक से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है और बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। घी से जो अभिषेक करते हैं उनका वंश विस्तार होता है, साथ ही शारीरिक दुर्बलता दूर होती है। सरसों के तेल करने से रोग क्षय होते हैं एवं शत्रुओं का विनाश होता है। शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करने से पापक्षय हो जाता है
और इसके साथ में मधुमेह की समस्या भी दूर होती है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग पर शमी के पेड़ के जो पत्ते हैं उसको चढ़ाने पर दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और सुख की प्राप्ति होती है और दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। जो चढ़ाने से लंबे समय से चल रही परेशानी दूर होती है। जो चढ़ाते हैं और आग के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और उससे भी अधिक मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, कच्चे चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का सर्वनाश होता है। तो गेहूँ चढ़ाने से सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, इस प्रकार से भोलेनाथ को इसके अलावा भी कई प्रकार की सामग्रियां हैं। आप जो भी अपनी राशि के अनुसार या पर्सनल जानना चाहते हैं, सीधे संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आपको क्या चढ़ाना चाहिए और कौन कौन सी सामग्री आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ में हमने बताया कि जो नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं उनका छोड़ करके बाकी किसी शिवलिंग का आप प्राचीन अगर कोई मंदिर है या कोई ऐसे शिवलिंग है जो बहुत प्राचीन है और प्राण प्रतिष्ठित है, विशेष शिवलिंग है, उसको छोड़ करके उनके प्रसाद को ग्रहण न करें, ऐसा भी शास्त्र में निर्देश देखने को मिलता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग और जो प्राचीन मूर्ति है या जो विशेष मूर्तियां हैं, जो शिवलिंग हैं, उनका आप प्रसाद पा सकते हैं और आप इस प्रकार से पूजन करें और पूजन करते हुए आप नियमों को मानें तो निश्चित रूप से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप संतुष्ट हुए हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।